अभी हम मौजूद हैं ऊर्जा पोल्यूशन फ्री मॉडर्न वुड बेस्ड ट्रेडिशनल क्रिमिनेशन सिस्टम में। ये है स्मार्ट सिटी एक्सपो और यहाँ पर आप क्रिमिनेशन का भी स्मार्ट वर्जन देख रहे हैं जो कि काफ़ी रोचक लग रहा है और इसके बारे में हम लोगों को डिटेल में बात करनी होगी। ये प्रोजेक्ट बेसिकली जो कंपनी है वो गोरखपुर बेस्ड है। तो हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ कंपनी के सीईओ अजय जायसवाल जी मौजूद हैं। तो हम कंपनी के बारे में, उनके इस प्रोजेक्ट के बारे में उन्हीं से डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार अजय जी। नमस्कार। अपनी कंपनी के बारे में और अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम है अजय कुमार जायसवाल। मैं एक इंजीनियर हूँ और एक इनोवेटर हूँ और मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। हमारी कंपनी का नाम है ऊर्जा गैसीफायर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करती है, स्वच्छता पर काम करती है, एनवायरनमेंट को देखते हुए काम करती है। आपका मेन ऑफिस गोरखपुर में है, तो मैं ये जानना चाहती थी कि गोरखपुर ही को आपने क्यों चुना? गोरखपुर को चुनने का ऑब्जेक्ट ये था कि मैं पहले जॉब करता था, तो वहाँ पे मैं ये सोचता था कि मुझे कुछ करना चाहिए अपने क्षेत्र के लिए, और मेरे मदर और सिस्टर वहाँ पे थे, तो मुझे लगा कि मुझे तुरंत अपने क्षेत्र में जाना चाहिए, वहाँ पे कुछ करना चाहिए, तो इसलिए हमने गोरखपुर को चुना। अभी हम लोगों ने बातचीत में आपने ये बताया था कि जब हम लोग असेट होते हैं तो हम लोग जो है यूएसए चले जाते हैं और जब लाइबिलिटीज़ होती हैं तब लाइबिलिटी बन करके वापस लौटते हैं अपने गांव में। तो अपने गांव के विकास के लिए आपने जो है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हमने ये देखा है कि लोग कमाने के लिए अपना गांव छोड़ते हैं और वो कमाते हैं, और जब तक कमाते हैं तब तक अपने गांव के बारे में सोचते नहीं हैं, उसके बारे में थोड़ा बुरा ही बोलते हैं, और जब बूढ़े हो जाते हैं, जब लायबिलिटीज़ हो जाते हैं, तो वो अपने गांव पे आते हैं, अपनों के पास आते हैं। तो हमारा धारणा एकदम अलग था कि हमने ये सोचा था कि हम कुछ ऐसा करें जो हमारे क्षेत्र को, हमारे कारण भी उनको, मतलब हमारे कारण भी हमारे क्षेत्र का नाम हो। सही कहा आपने सर। आप अपने जो भी आप प्रोजेक्ट में आप अपने कंपनी में क्या क्या चीज़ें एज ए करते हैं? अभी तो मैंने इसमें पढ़ा जो आप पोल्यूशन फ्री क्रिमिनेशन का है और एनिमल क्रिमिनेशन का है, ह्यूमन क्रिमिनेशन का है, इसके अलावा और क्या क्या होता है? देखिए, ऐसा है कि हम लोग की जो कंपनी है बेसिकली ये बिजनेस ओरिएंटेड कंपनी नहीं है। हम लोग कोई भी काम करते हैं सोशल कॉज के लिए करते हैं। बिजनेस तो हो जाता है, ऐसा नहीं कि हम लोग सोशल कॉज के लिए करते हैं तो पैसा नहीं कमाते। हम लोग पैसा भी कमाते हैं एज ए बाय प्रोडक्ट। हम लोग जैसे एक तो बायोमास गैसीफायर बनाते हैं, जो धान की भूसी, लकड़ी या कोई भी ड्राई एग्रो वेस्ट को हम गैसियस फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं, और इस गैसियस फ्यूल से हम बिजली पैदा करते हैं, जिससे हम रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकते हैं, या हमारे सिस्टम्स को इंडस्ट्रीज़ में इसको सप्लाई करके वहाँ पे बिजली पैदा करके उनके इंडस्ट्रीज़ को चलाते हैं। ये हम लोग का काम है। इसके अलावा हम लोग अपना सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन, सैनिटरी नैपकिन इंसिनेटर्स बनाते हैं, और अभी हम लोग जो जिसके लिए इस स्टॉल यहाँ पे आए हुए हैं वो हमारा क्रीमेशन सिस्टम है। नॉर्मली जब हम क्रीमेशन की बात करते हैं सबके दिमाग में ये आता है कि इलेक्ट्रिक, मगर हम हिंदू हैं और हिंदू को ही जलाया जाता है, और हिंदू में कोई पसंद नहीं करता, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर आदमी चाहते हैं उनका जो 10 संस्कार हो वो पूरे रीति रिवाज से हो, उनके आस्था के अनुकूल हो। तो हम काफ़ी दिनों से लगे थे क्रीमेशन सिस्टम में। हमने कई तरह के क्रीमेशन सिस्टम बनाए, मगर हमने देखा कि वो क्रीमेशन सिस्टम जो है, सौदा संयंत्र जो है, कि कोई अडॉप्टेबिलिटी नहीं थी, कोई पसंद नहीं करता था। फिर हमने सोचा कि ऐसा हम उसकी मैथोलॉजी पे काम करें, जैसा उनकी सोच है हम उनके सोच पे काम करें। तो हमारा सोच क्या, मैथोलॉजी क्या है? हम ज़मीन पे चीता सजाते हैं, तो हमने सोचा कि चीता जैसे सजाते हैं वैसे हम भी चीता सजाएंगे, मगर ज़मीन पे ना सजा करके हम ट्रॉली पे सजाएंगे। तो हमने ट्रॉली पे चीता सजाया, और ट्रॉली पे जो चीता सजाया तो उसमें क्या किया, वो जो हमारा जो ट्रॉली है वो बहुत साइंटिफिकली डिज़ाइंड है। वो उसको हम अपलिफ्ट गैसीफायर करते हैं, जहाँ पे कम लकड़ी से हमारा इतना एनर्जी पैदा हो जाता है जिससे एक बॉडी हम जला लेते हैं। तो मात्र 100 किलो में एक डेड बॉडी हम जलाते हैं। नॉर्मली 400 किलो लगता है और हम 300 किलो लकड़ी बचा रहे हैं। तो जब इसमें रिचुअल्स हो जाते हैं, जैसे हम लोग जब चीता सजाते हैं उसके बाद हम उसमें रिचुअल्स करते हैं, फिर मुख अग्नि देते हैं। तो हमारे जब मुख अग्नि देते हैं तो उसमें हमारे रिचुअल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसको चीता को हम ना अपने फर्नेस में इसको पुश कर देते हैं। हमारा जो फर्नेस है वो भी बड़ा साइंटिफिकली डिज़ाइंड है।
उसमें कोई बिजली की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो बिना बिजली का ही हवा ले लेगा और उतना हवा लेगा जितना उसको जलने के लिए चाहिए। कोई बहुत एक्स्ट्रा हवा नहीं लेते हैं उसमें। और जो धुआं निकलता है तो धुआं भी, क्योंकि इसका जो जलता है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मतलब हज़ार डिग्री पे हम कोई भी चीज़ को जलाएंगे तो प्रदूषण बचता नहीं है। तो फिर इसका जो धुआं निकलता है तो उसको ना आधे HP के पंप से, वाटर स्क्रबर है हमारा, उससे हम अपना धुएं को साफ़ करते हैं और फिर इसको चिमनी के 100 फीट हाइट चिमनी के माध्यम से इसको वातावरण में छोड़ते हैं, जिससे हमारा जो भी क्रिया है, जो भी मतलब पॉल्यूशन है हमारा, वो टोटली पॉल्यूशन फ्री हो जाता है। ये चीज़ है। इसमें हमने ये हमेशा ध्यान दिया है कि हमारे हिंदू रीति रिवाज के हो, हमारे धर्म के अनुकूल हो, हम किसी के भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। इसके अलावा जो घाट कर्मी हैं उनकी अस्तित्व भी हमने मेंटेन रखा है। नॉर्मली अगर बिजली के जब जहाँ पे शमशान घाट होता है, जहाँ पे बिजली लगाए जाते हैं, तो वहाँ पे जो डोम है या जो घाट कर्मी है उनको वहाँ पे पूछा नहीं जाता, उनका कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो हमने उनका भी ध्यान रखा है ताकि उनका अस्तित्व भी बना रहे। जैसे हम देखते हैं बनारस में डोम राजा हैं, वो अग्नि देते हैं, एक परंपरा बनी हुई है, उसका अलग महत्व है। तो उनकी अग्नि लेने के लिए लोग जाते हैं बनारस में। तो उस सब चीज़ का हमने बहुत ध्यान रखा है। आपने जो है एक स्मार्ट वर्जन दिया है क्रिमिनेशन को भी, ये कह सकते हैं हम लोग सिंपल भाषा में, अगर लेमन लैंग्वेज में कहें तो क्रिमिनेशन का भी स्मार्ट वर्जन किया है आपने। हमने रीति रिवाज को मेंटेन करते हुए प्रदूषण मुक्त, कम लकड़ी, हमने देखा है कि डिफॉरेस्टेशन को भी कम किया है। क्योंकि अगर हम 300 किलो लकड़ी बचा रहे हैं, इसका मतलब ऑलमोस्ट एक पेड़ हम बचा ले रहे हैं। तो इसका भी हमने बड़ा ध्यान रखा है। सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। राम नाम सत्य है।